वेलकम अगेन। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेसन। व्यूअर्स, इसमें आपने देखा होगा कि ये जो बड़ा एरो है, ठीक है, ये आप देखें कि किस साइड पे है। ये देखें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखें तो ये आपका राइट हो गया, तो इसका मतलब है ये आपकी डायरेक्शन जो है इस तरफ घूम रहा है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जो है ये आपका रिटर्न हुआ है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो शेप है ये भी आपने एंटी क्लॉकवाइज जो है वो इस तरह रिटर्न करनी है। तो ये जब हम टर्न करेंगे तो इसकी देखें अब वर्टिकल थी डायरेक्शन, तो जाहिर है इसकी लेफ्ट हो जाएगी। तो ये बड़ा एरो जो है ये आपका लेफ्ट साइड पे कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो बड़ा एरो देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मौजूद है। लिहाजा डी आपका ऑप्शन जो है ये आपका राइट आंसर होगा। इसमें व्यू देखेंगे सबसे जो अंदर वाली शक्ल थी, मैं इसको 1 कह देता हूँ, तो ये 1 देखें बिल्कुल हमने बाहर रख दी। उसके बाद दूसरे नंबर पे शेप जो है इसकी सर्कल थी, तो इसकी दूसरे नंबर पे हमने सर्कल अंदर रख दिया। और इसकी बाहर जो शक्ल थी वो तीसरे नंबर वाली, तो ये थी स्क्वायर, और स्क्वायर को हमने अंदर रख दिया, ठीक है। तो जस्ट आपने रिवर्स करना है, यानी अंदर वाली शक्ल पहले रखनी है, फिर उसके अंदर दूसरी, फिर उसके अंदर तीसरी, ठीक है। इसी तरह हम सबसे पहले जो अंदर वाली शक्ल है उसको निकालेंगे। तो अंदर वाली शक्ल जो है सपोज अगर 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। मैं इस पर टिक करता हूँ क्योंकि बाकी शक्लें उल्ट है। और दूसरी जो शक्ल है वो आपकी ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल को इसके अंदर हम रखेंगे, तो ये देखें दूसरी इसके अंदर मौजूद है। तीसरी जो है वो आपकी सर्कल है, और उसके अंदर स्क्वायर जो है सर्कल जो ये देखें यहाँ पे मौजूद है। तो शक्ल भी चेंज नहीं, क्योंकि ट्रायंगल जहाँ पे सीधी है तो यहाँ पे भी ट्रायंगल जो है वो सीधी है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर जो है वो डी है। नेक्स्ट व्यूअर, आपने देखा कि ये जो अंदर वाली चीज है सिर्फ आपने ये निकाल के बाहर रख दी, ठीक है। तो इसकी बस ट्रायंगल आपने निकाल के बाहर रख देनी है, तो वो आपका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए व्यूअर्स, आपकी शेप जो शक्ल है वो चेंज नहीं हुई, ट्रायंगल थी एज इट इज पड़ी रही है। सिर्फ ये है कि ये जो आपके ऊपर वाली चीज़ें पड़ी हैं ये आपकी चेंज हो गई हैं, ठीक है। जो लेफ्ट थी वो राइट पे चली गई, जो राइट पे है वो लेफ्ट पे आ गई। और इसी तरह ये ब्लैक जो है वो इधर आ गया, और ये जो ब्लैंक है ये आपका आपके राइट साइड पे आ गया, ठीक है। ये देखिए इसी तरह व्यूअर्स, इसकी आपकी ये शक्ल सेम एज इट इज़ रहेगी। तो पहली बात है कि अगर आपकी शेप देखें चेंज नहीं होती, तो लेफ्ट पे हमारी सिर्फ बी वाली शेप है और दूसरी है ही नहीं, तो लिहाजा यही आपका आंसर है। बस मजीद देखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाएं और नेक्स्ट सवाल पे जाएं, ठीक है। व्यूअर्स, नेक्स्ट देखें कि बाहर जो है आपकी आउटर शक्ल सर्कल है, सर्कल को हमने हाफ किया, और हाफ के अंदर फिर अब जो अंदर वाली शक्ल है उसके अंदर जो भी चीज़ थी वो हमने उसके अंदर भर दी, ठीक है। उसके अलावा आप देखें कि जो अंदर वाली चीज़ थी उसको खाली, क्योंकि लाइनें तो निकाल ली गई और उसमें हाफ सर्कल में भर दी गई, और इसमें जो अब क्योंकि अंदर वाला स्क्वायर ब्लैंक हो गया तो इसको उठा के इस शेप के ऊपर रख दिया। तो यही काम आपने करना है, इस पूरे स्क्वायर को आधा करके आप रखते हैं, तो आधा तो सब में रखा हुआ है। लाइंस जो है देखें इस तरह आपकी इस तरह चल रही हैं, ठीक है। इसमें देखें ऐसी लाइंस नहीं है, तो लिहाजा ये नहीं हो सकता। इसकी लाइन ऐसे है, इसकी लाइन ऐसे है, इसकी लाइन ऐसे नहीं है, लिहाजा ये भी नहीं हो सकता। तो या तो ए है या फिर सी है। अब अंदर वाली शक्ल जो खाली हो गई है इसको खाली करके तो ऊपर रख देना है, तो ऊपर की जो है वो ऑप्शन ए में मौजूद है, लिहाजा ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब देखें व्यूअर्स, इसमें आपकी जो शेप है वो ओवरऑल आपकी जो बाहर आउटर शेप है वो ट्रायंगल है, इसको एक तो उल्टा कर दिया है, और अंदर वाली शक्ल जो है इसको भी साथ उल्ट करेंगे तो इसकी लाइनें जो है वो देखें इस तरह थी, तो फिर ये इस तरह होगी, ठीक है। तो इसी तरह जब इस शेप को हम उल्ट करेंगे तो ये हाफ सर्कल सीधा हो जाएगा, और इसकी अगली शक्लें लाइन इस तरह है तो इस तरह हो जाएंगी, ठीक है। तो ये देखिए हमारी लाइनें इस तरह मौजूद है और सर्कल भी सीधा हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट व्यूअर देखें पैटर्न वाले क्वेश्चन हैं, इसमें भी अगर आप देखें तो आपका ये जो पोर्शन है इसका मतलब है कि यहाँ अंदर पे कोई फिगर चल रही थी और इसका ये पोर्शन जो है ये कट गया, ठीक है। तो इस पे अगर आप गौर करें तो ये आपकी शक्ल हो सकती है, इसमें नहीं हो सकती क्योंकि ये पूरी हो गई। इसमें देखें आपकी शक्ल को थोड़ी सी कटी हुई है, इसमें तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। तो आप देखें कि ये पोर्शन जो है एग्जैक्ट यहाँ से कटा गया है,
क्योंकि यहाँ पे भी जो है वो आपका लाइन जो है ये वाली जो है ये ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि हमारा पोर्शन इतना कम से कम कटा होना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर डी में मौजूद है। तो इसके आपने पहले ही मैंने बताया था कि आपको कोने मिलाने हैं। तो ये देखें यहाँ पे आपकी कोई शक्ल चल रही है, तो ये आपने वर्चुअली अपने जहन में इस चीज़ को सोचना है। ये देखें सर्कल से ऊपर से एक लाइन इंटर हो रही है और एक दरमियान से इधर हो रही है, ठीक है। तो ये देखें हो नहीं सकता, और ये भी देखें इस शक्ल पे नहीं हो सकता। यहाँ पे भी देखें इंटर नहीं हो रही, यहाँ पे देखें इंटर भी हो रही है और ये ऊपर से भी इंटर हो रही है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से भी इंटर हो रही है और यहाँ से भी इंटर हो रही है। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर जो है वो डी है। तो इसी तरह आपने बाकी भी निकालने हैं। व्यूअर्स आप देखें कि अगर यहाँ शक्ल काटी गई है तो आप देखें कि तो इतने फासले पर 3 लाइनें जो है यहाँ से इंटर हो रही हैं। तो 3 लाइनें आप देखें यहाँ से इंटर हो रही हैं, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा आंसर आपका ए है। इसी तरह व्यूअर्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर शेप एक कटी गई है, सॉरी यहाँ पे, तो 2 लाइनें देखें यहाँ से इंटर हो रही हैं, ये यहाँ से आप कह लें कि 2 लाइनें इंटर हो रही हैं। तो यहाँ तो देखें बिल्कुल पतली लाइनें हैं, यहाँ पे 2 लाइनें हो नहीं सकती, यहाँ हो नहीं सकती। यहाँ पे देखें 2 लाइन से मौजूद है और यहाँ पे ये वाली 2 लाइन्स भी इंटर हो रही हैं। और तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बी है। इसमें व्यूअर्स आप देखें तो यहाँ से आपकी शक्ल कटी है और यहाँ से तकरीबन, तो ये देखें यहाँ से देखो ये कितनी लाइन, यानी इस कोने में ये आपका पोर्शन मौजूद है। इस कोने में देखें आपके पास है, इस कोने में मुझे लग रहा है, इस कोने में मुझे नहीं मिला, इस कोने में भी मुझे नहीं मिला। लिहाजा आंसर आपका ए है। तो इसी तरह आपने अंदाजा लगाना है कोनों से। तो ये व्यूअर्स देखें यहाँ पे अगर एक शेप है तो यहाँ पे देखें 2 लाइन्स इंटर हो रही हैं। तो यहाँ पे 2 लाइन इंटर हो रही है नहीं, तो यहाँ पे देखें 2 लाइनें इंटर हो रही है नहीं, यहाँ पे 2 लाइन्स इंटर मुझे नजर आ रही हैं, यहाँ पे कोई ऐसी लाइन्स इंटर नहीं हो रही। लिहाजा आंसर आपका डी है। नेक्स्ट व्यूअर्स यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे एक लाइन जो है वो इंटर हो रही है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे लाइन हमारी एक इंटर हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे भी नहीं हो रही, यहाँ पे भी नहीं हो रही। लिहाजा आंसर आपका देखें बी जो है ये बड़ा क्लियर है। नेक्स्ट व्यूअर देखें कि आपकी शक्ल अगर यहाँ पे ऐसे चल रही है तो ये जो 2 लाइन्स है ये यहाँ पे इंटर हो रही हैं। तो यहाँ पे 2 लाइनें देखो इंटर हो रही है नहीं, यहाँ पे हो रही है नहीं, यहाँ पे हो रही है नहीं, यहाँ पे 2 लाइन्स इंटर हो रही हैं। तो हमारा आंसर भी सी होगा, ठीक है। ये देखिए बड़ा क्लियर है, आपको ये एक कोना पकड़ लें इसका तो आपको कुछ ना कुछ नजर आ जाएगा। व्यूअर्स अगर आप इसी शेप को अगर आप नीचे देखें तो आपको अंदाजा होगा कि इस किस्म की शेप अंदर मौजूद होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि देखें या तो ये हो सकता है और या फिर ये हो सकता है। तो ये तो दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब आपने ये देखना है कि या तो ये है या फिर सी है या फिर बी है। आपने इसके आप अंदर देखें तो इसकी जो आंख है ये आपके राइट टॉप कॉर्नर पे है, जबकि इसमें आप देखें तो ये लेफ्ट कॉर्नर पे है और ये जो है आपके राइट कॉर्नर पे है। लिहाजा ये वाला ऑप्शन जो है बी वाला ऑप्शन जो है ये ठीक है। इसमें व्यूअर्स आप देखें कि ये जो लाइंस आपकी पूरी हो रही हैं, तो यहाँ पे अगर मैं कट करूँ तो ये वर्चुअली आपने अपने जहन में इसको काटना है। तो इसकी शक्लें देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 तकरीबन आपकी शक्लें ऊपर होनी चाहिए और वो पूरी होंगी, ठीक है, क्योंकि ये आपका पूरा जो है ये एक सीक्वेंस चल रही है। तो ये जो शेप है ये पूरी आपकी आगे चल रही है। तो ऊपर अगर आप शेप देखें तो देखें हमारे पास बी में जो है ये शेप्स जो है ऊपर पूरी हैं, बाकी सब जो है वो कुछ ना कुछ कटी हुई हैं। लिहाजा बी ही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट व्यू देखेंगे, इसमें यहाँ से एक शेप इंटर हो रही है, लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि लाइन इंटर हुई है, यहाँ पे लाइन हो रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ आप देखें कि मिक्स है। तो लिहाजा आपका बेहतरीन ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइनें ये देखें इंटर हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 लाइन जो ये वाली हैं ये आपके इंटर हो रही है, बाकी कहीं भी ऐसा 2 लाइन्स इंटर नहीं हो रही। तो ये आपका आंसर है। ये बड़ा भी व्यूअर्स ये बहुत आसान है। देखिए यहाँ से बल्ब काटे गए हैं,
अगर और नहीं तो आप कम से कम इस बल्ब को ही पूरा कर लें, ठीक है। तो अब इस कोने में देखें कि ये बल्ब कहाँ पूरा है। इस कोने में देखें कोई बल्ब पूरा नहीं है, इसमें भी देखें, इसमें देखें, तो ये बल्ब कुछ जो है ना यहाँ पे पूरा है, तो लिहाजा आंसर भी आपका सी होगा। नेक्स्ट व्यूअर, इसी तरह आपका जो स्टार है यहाँ से कैसे कटा है ये देखिए। अगर आप करें तो ये कोना जो है यहाँ पे थोड़ा सा कोना कटा हुआ है, तो यहाँ पे देखें कोना है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा कोना जो है ये आपका कटा हुआ पड़ा है, लिहाजा सी आपका आंसर है। नेक्स्ट व्यूअर, हम देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे देखें लाइन जो है वो कोई ना कोई एंटर हुई है और यहाँ पे ऐसे चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर देखें तो ऐसी लाइन जो है ये यहाँ पे मौजूद है, बाकी ऐसी लाइन यहाँ पे कोई ऐसे मौजूद नहीं है, लिहाजा आंसर इसका डी है। तो ये था व्यूअर्स आज का हमारा नेक्स्ट लेसन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।